ओम शांति। ओम शांति। आप सब सोच रहे होंगे शायद शिवरात्रि तो 6 दिन पूर्व ही हो चुकी है और आज ये कौन सी शिवरात्रि मना रहे हैं। पहले हम आज ये जान लेंगे कि शिवरात्रि पर्व है क्या। हमने सब पर्वों को एक ही दिन का पर्व मानकर उसकी खुशी एक दिन के लिए ही कायम रखी है। वास्तव में शिवरात्रि पर्व ये एक दिन का नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर हम सभी आत्माओं को दुखों से मुक्ति दिलाते हैं, सुख शांति संपत्ति से संपन्न बनाते हैं। वो खुशी भी एक दिन के लिए नहीं, 2500 वर्ष लंबे समय के लिए दिला देते हैं। यदि कोई हमें सुख देता है तो उसकी सुख देने के कारण हमारी मन की भावनाएं अति में बढ़ जाती हैं। कोई मनुष्य एक काम करेगा, हमारे 2 काम करेगा जिसके कारण थोड़ा कष्ट दूर हो जाए, लेकिन परमपिता परमात्मा तो हमारे सारे ही दुख, सारे ही रोग, सारे ही शोक, सब प्रकार की विपदाएं, चिंताएं सबसे हमें मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे पिता का जन्मदिन हम एक ही दिन क्यों मनाएं। इसीलिए हमें बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारत भूमि जो देवभूमि है, परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। तो उस कार्य के कारण हम उनका जन्मदिन सिर्फ एक दिन का नहीं, ये कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार रात्रि, जबकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में अशांति और दुख, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक और सांसारिक सभी जगह पर कलह कलेश, चिंताएं, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसा हाहाकार अंधकार फैला हुआ है। ये भौतिक 24 घंटे वाली रात्रि से संबंधित नहीं है। हम 4 युगों के विषय में सभी सुनते हैं और कम से कम आप देवभूमि के निवासी, देवताओं की वंशावली तो ये जानते ही हो कि भारत देवताओं की धरती है। यहाँ पर कभी देवी देवताएं विचरण करते थे। सब देवताएं थे। जब देवताओं का राज्य था तो यहाँ पर कभी किसी को दुख और अशांति का नाम निशान नहीं था। वह समय हमारा सतयुग कहलाता था। उस सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग गया तो द्वापर युग आया, द्वापर युग गया तो कलयुग आया और अब कलयुग के बाद भी घोर कलयुग आ गया है। जब भी यहाँ पर बुरे कृत्य होते हैं तो हमारे मुख से अनायास ही ये शब्द निकल जाते हैं, भैया अब तो घोर कलयुग है। ऐसे घोर कलयुग का समय क्या हम में से कोई चाहेगा कि चलता ही रहे। और कोई भी समय कभी एक जैसा रहता भी नहीं है। समय परिवर्तनशील है। आज कलयुग है, कल सतयुग होगा, लेकिन सतयुग में कौन जाएगा वो भी सोचने की बात है। क्या आज जो हमारे स्वभाव संस्कार हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे बोल और कर्म हैं, क्या यही सतयुगी आत्माओं के होते हैं। पिता परमात्मा आएंगे, वो आकर नई सृष्टि रचेंगे, तो क्या वो नई आत्माओं का सृजन करेंगे। हमें ये मालूम है आत्मा अनादि और अविनाशी है। ये सृष्टि भी अनादि अविनाशी है, लेकिन परिवर्तनशील है। हम आत्माओं की जो संस्कार स्वभाव आज तमोगुणी हो गई हैं, 5 विकारों से ग्रस्त हो चुके हैं,
जिसके कारण हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति और हमारी स्मृति और सृष्टि सब भ्रष्ट, तमो प्रधान, दुखदायी बन गई है। इसको सुखदायी बनाने के लिए परमात्मा इस धरती पर आकर स्वयं हमें हमारी सोच को चेंज करने के लिए पहली ज्ञान की एक बूंद देते हैं। बच्चे, आप शरीर नहीं, इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये शरीर आपको कर्म करने के लिए एक माध्यम मिला है। ये संपत्ति जीवन यापन करने का एक साधन है, लेकिन ये आप नहीं हो। जो आपको ये पद मिला है, जो आपको ये बिजनेस मिला है, ये भी एक आपके पास साधन है। आप तो इन सब से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हो। इनसे आपका कनेक्शन है। उस कनेक्शन को आप बनाए रखिए अपने पास और अपना संबंध उनसे भी निभाइए और साथ में अपने आप को आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा से भी निभाइए। ये पहली बूंद परमात्मा की हम बच्चों को रोज़ मिलती है। जिस यादगार में मंदिर में आपने देखा होगा, उस निराकार शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है जिससे बूंद बूंद गिरती रहती है। ऐसे ही पिता परमात्मा भी हम बच्चों को निरंतर अपने ज्ञान की बूंदों का रसास्वादन कराते रहते हैं। वो रसास्वादन हमारी बुद्धि में जाकर एकाग्र होता है और जितना वो एकाग्र होता जाता है उतना ही बुद्धि उसका रस लेती है। जितना उस रस को हम लेना शुरू कर देते हैं तो यहाँ के दुख, यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ के जो भी मिलने वाले कष्ट हैं, चाहे वो प्रकृति के हैं, चाहे वो जन के हैं या धन के हैं, संबंध के हैं, सब हमारे से प्राय दूर होते जाते हैं। हमें महसूसता नहीं होती। आप ये कहेंगे कैसे बहन जी, उसके बीच रहते हैं, हमें फीलिंग कैसे नहीं होगी? क्योंकि फीलिंग लेने वाली तो हम सबकी चैतन्य शक्ति आत्मा ही है। दूसरे बूंद पिता परमात्मा हम बच्चों को देते हैं, वह बूंद है जैसे हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु हैं, वैसे ही हम आत्माओं के पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हैं, जिसके यादगार में हम ये शिवलिंग का रूप देख रहे हैं, जिसको आँख, नाक, कान कोई शारीरिक आकृति नहीं। आप सब देवात्माओं को शारीरिक आकृति में देखते हैं, सब धर्म आत्माओं को शारीरिक आकृति में देखते हैं, सब महात्माओं, ऋषि मुनियों को भी धर्म शारीरिक आकृति में देखते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा का कोई शारीरिक आकृति नहीं है। वो जन्म मरण से न्यारे हैं, न अपनी काया लेते हैं न काया छोड़ते हैं, इसीलिए उनको जन्म मरण से न्यारा कहा जाता है। जिसने भी एक बार शरीर लिया उसको छोड़ना भी पड़ेगा। शरीर लेना जन्म, शरीर को छोड़ना मरण कहलाता है। परमात्मा इन दोनों से भिन्न है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं जैसा हूँ मुझे याद करने के लिए, मेरे से शांति सुख लेने के लिए आपको भी वही रूप धारण करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अपने आप को, शरीर को भुलाकर तब उस पिता परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो हम उनके नज़दीकपन का अनुभव करेंगे, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उपवास, अर्थात परमात्मा के पास वास करना। जितना हमारा वास उनके पास होता जाएगा तो परमात्मा तो गुणों के सागर हैं, महासागर हैं। जब भी कभी हम देखें दुनिया में किसी भी के पास विपत्ति आई हो, यहाँ तक देवताओं को भी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे श्री राम हुए या श्री कृष्ण हुए या स्वयं शंकर जी को आप देख लीजिए, जिनको देवों के देव कहते हैं, सभी ने इस निराकार शिव की आराधना की है, उपासना की है।
उनसे ही शक्ति ली है। तो सबको शक्ति देने वाले उस सर्वशक्तिवान से हमें यदि शक्ति चाहिए इस व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन को कुशलतापूर्वक व्यतीत करने के लिए, तो हमें उनसे संबंध जोड़ना होगा। और ये संबंध जोड़ना ही हमारा सबसे बड़ा व्रत भी कह सकते हैं, हम व्रत भी होगा। हमने शिवरात्रि के दिन एक दिन का व्रत किया, उस दिन फलाहार खाया, बाकी दिन हम क्या भोजन ग्रहण करते हैं वो आप खुद जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के लिए तो हमें शुद्ध भोजन की आवश्यकता है, शरीर को भी शुद्ध भोजन देने की आवश्यकता है, तो साथ में हमारा दूसरा भोजन बुद्धि भी ग्रहण करती है, उसको भी हमें शुद्ध भोजन देने की आवश्यकता है। वो भोजन आप अशुद्ध भोजन टीवी से ले लेते हैं, आजकल तो आपके पास हाथों में घूमती है अशुद्ध भोजन का भंडार, वो है आपका मोबाइल। उसमें आप क्या क्या देखते हैं, इंटरनेट पे क्या क्या देखते हैं वो आप जानते हैं। जो आप देखते हैं उससे बुद्धि हमारी विचलित होती है, हमारे विचारों को दूषित भोजन मिल जाता है। उस दूषित बुद्धि से यदि हम परमात्मा को याद करेंगे तो मन कैसे परमात्मा की ओर लगेगा, बुद्धि कैसे लगेगी। परमात्मा को तो परम पवित्र परम पूज्य माना जाता है, तो उनके लिए तो हमें मन और बुद्धि को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। तो शुद्ध बनाने के लिए शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि चाहिए, उसके लिए हमें शुद्ध भोजन की आवश्यकता है। तो हम शुद्ध भोजन करें, उसके लिए थोड़ा सा हम ज्ञान चिंतन मनन करें, थोड़ा सत्संग करें, आध्यात्मिकता का अध्ययन करें। शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, बहुत सुने, गुरुओं से भी बहुत सुना, इसी आशा में कि किसी तरीके से हमारे दुख दूर हो जाएं। जब हमारे दुख दूर नहीं होते तो हमारे शास्त्रों में शब्द हैं, जब जब विपत्ति बढ़ती है, जब आपदाएं अति में हो जाती हैं, जब आसवी संस्कार के लोग इस सृष्टि पर बढ़ जाते हैं, तो परमात्मा मानव शरीर में मानव रूप में प्रकट होते हैं। तो मानव रूप में नहीं आते, वो तो निराकार पिता परमात्मा अपना शरीर नहीं ले सकते। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी एक इशारा है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो निराकार परमात्मा जिस परकाया शरीर में प्रवेश करते हैं उस तन का नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के मुख के द्वारा हम बच्चों को सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं। इसीलिए गीता में ये शब्द आते हैं, हे अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी प्राप्ति मेरे ही द्वारा होती है। तो अभी पिता परमात्मा इस समय पर हमें अपनी प्राप्ति खुद करा रहे हैं। बच्चे, इस देह को भूलो, जितने भी देहधारी हैं उनसे संबंध निभाओ, लेकिन याद बुद्धि से मुझे करो। जितना हमारी बुद्धि याद करती जाएगी तो उस संग से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, हमारा मन शुद्ध होगा और हमारी वृत्ति और दृष्टि कृति सब श्रेष्ठ होती जाएगी। जितने हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, हमारे संकल्प से श्रेष्ठ होंगे, सबके प्रति हमारे मन में शुभ भावनाएं शुभकामनाएं होंगी, तो हमारा स्वरूप भी इस मानव रूप से निखर कर देव रूप में आएगा। देवताओं के रूप में हम यही देखते हैं, सदा सर्व के प्रति शुभ भावनाएं होती हैं। देवताओं का हाथ सदा ऐसा होता है, नेत्रों में सर्व के प्रति स्नेह होता है। वो इसी बात का प्रतीक है कि विश्व को अपना मानते हैं। इस एक पिता से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। तो एक पिता परमात्मा की संतान होने के नाते, भले हमारा किसी से देह के नाता ना भी हो, लेकिन है तो आत्मिक रूप से उस पिता की संतान होने के कारण आपस में भाई भाई। मैं देह के भाव से नहीं कह रही हूँ, मैं आत्मा की रीति से कह रही हूँ। आज शरीर का चोला लेने के कारण हमारे संबंध भिन्न भिन्न हो गए हैं। कोई किसी का बेटा लगता है तो कोई पिता लगता है, कोई चाचा लगता है तो कोई ताऊ लगता है, तो कोई मामा लगता है, कोई दोस्त लगता है, अलग अलग रिश्ते हैं।
लेकिन जैसे ही हम शरीर से अलग हो जाते हैं तो ये रिश्ते यहीं पर हैं, यहीं पर बने हैं और यहीं समाप्त होते हैं। लेकिन आत्मा का रिश्ता अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है। उस अनादि अविनाशी रिश्ते को हम फिर से जोड़ लें तो इसी की यादगार में महाशिवरात्रि पर्व है। अब तक हमने शिवरात्रि पर्व पर सिर्फ बेलपत्र चढ़ाई, अख चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, सारे देवताओं पर हमने सुंदर सुंदर फूल चढ़ाए, लेकिन इस देवों के देव के ऊपर क्यों ऐसे फूल चढ़ाए वो कभी समझ नहीं पाए। यदि काश कोई बच्चा पूछ भी लेता है तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। कभी मैंने भी अपने बड़ों से पूछा था, मुझे जवाब नहीं मिला। और मैं आप लोगों से जो बुजुर्ग भाई बहन बैठे हैं उनसे पूछूं तो उनके पास भी शायद जवाब नहीं होगा। क्यों शिव के ऊपर ही ये चढ़ता है? क्यों शिव के ऊपर फलों में भी बेर ही खास चढ़ता है, केला चढ़ता है? दूसरे फल क्यों नहीं चढ़ाए जाते? दुनिया में जिससे बहुत प्यार होता है, जिसको हम दिल से चाहते सब परमात्मा को दिल से हैं, उनके लिए क्या हमारे पास अच्छा फल नहीं है? क्या हम सेब, संतरा, अंगूर नहीं चढ़ा सकते? स्पेशल ना भी मिले तब भी ढूंढ करके बेर चढ़ाएंगे और अक और धतूरा चढ़ाएंगे, कमल गट्टा चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे। दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़कर उस परम प्यारे के लिए हमारे पास यही तो कहते हैं जवाब में कि बहन जी यही परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़ों ने हमें यही सिखाया, इसलिए कर रही हैं। परमात्मा हमें आज इसके बदले में कुछ और मांग रही हैं। परमात्मा कहता है अपने जो तुम्हारे बुरे संकल्प हैं, बुरे संस्कार हैं, बुरी स्वभाव हैं, वो मुझे दे दो, वो है अक के फूल। दूसरा परमात्मा कहता है तुम्हारे अंदर जो बैर, ईर्ष्या, द्वेष की भावना है वह मुझे दे दो और मेरे से सारे विश्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का फल ले लो। ये फल इतना मीठा होगा, जिसको भी आप देंगे उससे आपको शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं मिलेंगी। हम सब अपने प्रति यही चाहते हैं, सब मुझे दुआएं दें, सब मुझे आशीर्वाद दें, मेरा सब भला चाहे, कोई नहीं चाहता मेरे लिए कोई अशुभ सोचे। तो हमें चाहिए ऐसा, तो देना भी वही पड़ेगा। तीसरा, हम परमात्मा पर चढ़ाते क्या थे? याद आता है दूध में पानी मिलाकर परमात्मा चढ़ाते हैं। आजकल हमारी भावनाएं भी बहुत दूषित हो गई हैं। जब भी किसी से बातें करेंगे तो मिलावट की, वही काम हमने परमात्मा के साथ भी कर डाला, उससे सृष्टि भी मिलावट की बन गई। आप लोगों को भी एक कहानी याद आ रही होगी, अकबर और बीरबल का एक चुटकुला बड़ा फेमस है। उसने कहा कि इस तरह मेरे राज्य में कितने ईमानदार लोग हैं, एक मनादी करा दी जाए, पता चल जाएगा। ये बीरबल ने उसको मशवरा दिया था, महाराज फलाने तालाब में ये अनाउंस करा दिया जाए सुबह सुबह सब लोग एक लोटा दूध चढ़ा दें। उनमें से उसके नगर वासियों में से किसी एक के मन में ये संकल्प उठ गया, सब तो दूध का लोटा ही चढ़ाएंगे, क्यों ना मैं एक लोटा पानी चढ़ा दूं। इतने सारे दूध में एक लोटे पानी का क्या प्रभाव पड़ेगा? एक मनुष्य के मन के संकल्प ने वातावरण को ऐसा दूषित बना दिया, जो तालाब दूध से भरना था वो दूध की बजाय पानी से भरा। ऐसे ही हम यदि इस दुनिया को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हम कभी ये ना सोचें सब तो भला सोचेंगे, मैं बुरा सोच लूँ या आज मैं थोड़ा सा बुरा सोचूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक हमारे सोचने से खराब होता है, एक एक करने से 11 से 111 बनेंगे।
आप सोचेंगे कि ब्रह्मा कुमारी 2 महीने इस दुनिया को सतो प्रधान बना देंगी। हमने ये संकल्प लिया है, हम वो वातावरण सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबके से हम ये अपेक्षा रखते हैं, आपसे ये प्रार्थना करते हैं, अनुमोदन करते हैं, आप भी सुंदर बनाने में अपने शुद्ध संकल्पों का सहयोग दें। जितने हमारे संकल्प शुद्ध होते जाएंगे, हमारी सोच श्रेष्ठ होती जाएगी, उतना ही दुनिया श्रेष्ठ बनती जाएगी। और ये श्रेष्ठ दुनिया भारत से ही बननी है। सारे विश्व पर देवभूमि थी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। जब लक्ष्मी नारायण की हम महिमा करते हैं तो यही कहते हैं कि वो विश्व महाराजा विश्व महारानी थे। तो आप सब उनकी संतान हैं, हम उनकी संतान होकर उनके राज्य में आना चाहते हैं। तो आज से हमें ये कार्य आरंभ करना ही होगा। अपनी सोच को श्री लक्ष्मी नारायण की तरह, निराकार पिता परमात्मा की तरह, उनके संकल्पों को, अपने विचारों को, अपने बोलों को श्रेष्ठ बनाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके मन में ये आज नया उमंग जरूर आया होगा और इस उमंग को आप अवश्य पूरा करेंगे। क्या आप पूरा करेंगे? मैं उम्मीद रखूँ। आप हाथ खड़ा करके मुझे आश्वासन दे सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से मैं स्वागत कर रही हूँ और धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने इसी कैंपस में 7 दिन आधा पौना घंटा निकाल करके दे दीजिए कि कैसे हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। मेरे से पूर्व वक्ता निपुण भाई साहब ने आपको बताया भी, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रेगुलर कुछ मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप आश्रम पर आइए डोनेशन दीजिए, हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा किसी के धन का इच्छुक नहीं है, उसको धन नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है। उसको सिर्फ हमारे शुद्ध संकल्प चाहिए, शुद्ध विचार चाहिए, शुद्ध बोल और शुद्ध कर्म चाहिए। तो आप लोगों ने उसको सहज स्वीकार किया। तो यदि आप कार्यक्रम रखेंगे हमें खुशी होगी। हमारे भाई बहनों को आवश्यकता पड़ने पर, समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये राजयोग आपको मदद करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। दीदी ने परमात्मा का संदेश हमें दिया कि उनके सहयोग के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि हम सब शुद्ध सोचें, शुद्ध बोलें, अपने वातावरण को शुद्ध करें। यही परमात्मा की हमसे अपेक्षा है और यही परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, बूंद बूंद के देते हैं ताकि हर रोज़